हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं जय किशन सम्राट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्यूचर जॉब वाला पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के द्वारा एक वैकेंसी आई है स्टेनोग्राफर की। इसका जो नोटिफिकेशन है मैं लेके आया हूँ। इसमें हम सारी बात करेंगे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी एज है, और उसके साथ ही साथ ये भी देखेंगे क्या क्या स्टेज है, क्या क्या पेपर में क्वालिफिकेशन है, सारी बात करेंगे। तो वीडियो बिना रुके स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है जो एसएससी के माध्यम से हो रही है, एसएससी के। और स्टेनोग्राफर इसमें ग्रेड सी और डी दोनों ग्रेड की वैकेंसीज हैं। सिलेबस की भी बात करेंगे, पैटर्न की भी बात करेंगे, सारी पे कुछ बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, ये जो नोटिफिकेशन है वो एसएससी के द्वारा आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसको मैंने पीपीटी फॉर्म में चेंज कर रखा है जिससे सिलेबस को डिस्कस करने में आसानी हो, क्योंकि वैसे सिलेबस बहुत लंबा हो जाता। तो इसकी जो बात करें अध्याचन की, अध्याचनी एप्लीकेशन सबमिट स्टार्ट यानी 24/4/2026 से इसकी जो इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। और इसकी लास्ट जो है 15/5/2026 है इसकी फॉर्म फिलिंग लास्ट डेट। और एप्लीकेशन की 15/5 रहेगी। और लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ द मेकिंग द फी पेमेंट, यानी फीस जो पेमेंट है वो 16/5/2026 तक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने फॉर्म को फिल कर लिया, फिल करने के बाद सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद अगर आपने फीस पेमेंट नहीं की है तो आपको सिर्फ एक दिन की छूट दे रहे हैं यहाँ पे। एक लास्ट दिन यानी 16 तारीख तक आप इसकी फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। इसकी करेक्शन विंडो की बात की जाए तो 20/5/2000 यानी 2 दिन इसकी करेक्शन होगा, 2 दिन इसका करेक्शन रहने वाला है। एग्ज़ाम भी इन्होंने दे रखा है कि इसका एग्ज़ाम हम कब कराएंगे। इसका एग्ज़ाम जो लोग जुलाई और अगस्त के मध्य में इसका एग्ज़ाम करा देंगे। और इसका एग्ज़ाम की बात करूँ, ये सीबीटी टेस्ट होता है इसका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। चलिए आगे बात करते हैं। वैकेंसीज की बात करें, अप्रोक्सीमेट 731 प्लस वैकेंसीज हैं। इसकी जो वैकेंसीज हैं वो आगे बढ़ भी सकती हैं और शायद इतनी भी रह सकती हैं। ये तो एसएससी आयोग ही डिसाइड करेगा। चलिए आगे बात करते हैं, इसमें कौन कौन एलिजिबल है। भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ऑफ ए सब्जेक्ट ऑफ भोपाल। वैसे भी अगर देखा जाए भारत से वैकेंसी आती है तो भारत का ही कैंडिडेट अप्लाई करना चाहिए बेसिकली। अदर कंट्रीज़ वालों को ना ही मौका मिले वो हमारे लिए बेटर है। एज लिमिट की बात की जाए तो उसकी एज लिमिट 1/8/2026 यानी 1/8/2026 तक आपकी जो है एज काउंट की जाएगी। और उसकी बाद द एज लिमिट ऑफ द पोस्ट पर रिक्वायरमेंट रूल ऑफ द वेरियस यूजर डिपार्टमेंट, यानी कि जिस विभाग की जो भी वैकेंसी है उसके हिसाब से क्या कहते हैं डेट इन्होंने रखी है कि हम इस हिसाब से इतनी रहेंगे। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, इसकी 18 से 30 ईयर ऑन 1/8/2026 यानी 1/2026 ये लोग गणना करेंगे। कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर यानी 2/8/1996 से पहले का कैंडिडेट का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे देखिए 2/8/1996 है, अगर कैंडिडेट का जन्म 1/8 भी होता है यहाँ पे ना, तब भी वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। नॉट अप्लाई दिस पोस्ट। चलिए स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की बात की जाए, यहाँ पे इन्होंने 18 से 27 ईयर रखा गया है। और इसकी एज की बात करें, कैंडिडेट बोर्न 2/8/1999, इन्होंने सिर्फ साल कम कर दी है और क्या कहते हैं और कुछ नहीं, बाकी सब सेम है। चलिए आगे बात करी जाए कि एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे हम। एससी और एसटी वालों की रिलैक्सेशन इन्होंने पाइनों को यहाँ पे 5 साल की जो है वो छूट प्रदान की गई है। इनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो इनको 3 ईयर की छूट दी गई है। और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी और रिजर्व ईडब्ल्यूएस यानी जो ईडब्ल्यूएस के भी कैंडिडेट हैं वहाँ पे अगर मैं देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने लगत बहुत ही ज़्यादा छूट दे दी गई है, जो भी 10 ईयर है, जिसमें पीडब्ल्यू और ईडब्ल्यूएस के भी कैंडिडेट शामिल हैं। एक्स सर्विसमैन की बात की जाए तो 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द पोस्ट मिलिट्री सर्विस रिडक्शन फ्रॉम द एक्चुअल एज सून 1/8/2026 इसके हिसाब से ये लोग गणना करेंगे एज की। आगे बात की जाए तो इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है वो वैकेंसी रहती है। सिविलियन एम्प्लॉयज हु हैव द रिटायर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर यानी 40 ईयर्स एज होनी चाहिए, अप टू 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
सर्विसमैन की, एक सर्विसमैन कैंडिडेट की। फीस पेमेंट बात करूं, ऑल एसएससी एग्ज़ाम फीस ओनली 100 रुपये। यानी एसएससी की बात की जाए, अगर एसएससी के द्वारा कोई भी वैकेंसीज आती है और उसका फॉर्म फिलिंग होता है तो 100 रुपये फीस रहती है, इससे ज़्यादा फीस नहीं रहती है। मैंने आज तक के रिकॉर्ड में जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम देखे हैं, चाहे एसएससी जीडी ले लो, एसएससी दिल्ली पुलिस ले लो, एमटीएस मल्टीटास्क में सीजीएल कोई भी ले लो, सिर्फ 100 रुपये फीस ये लोग रखते हैं। ये एक बढ़िया बात है कि 100 रुपये फीस रहती है, हर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। आगे बात करूँ एप्लीकेशन करेक्शन विंडो, ये करेक्शन की बात यहाँ पर उन्होंने दे दी है कि इतनी डेट से इतनी डेट तक हम करेक्शन करेंगे। और मैं भी एक बात और बता दूँ, जो भी फॉर्म फिल करता है उसका प्रिंट आउट लें। प्रिंट आउट लेने के बाद कम से कम उसे ध्यान से 2 बार पढ़ें और देखें कि उसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर अभी एक बात कहूँ, यूपी टेट की जो एक वैकेंसी थी, मैं उसका कल फॉर्म फिल कर रहा था, यूपी टेट। अब जैसे कि एक कैंडिडेट है हमारे, उनके पिताजी का नाम मान लीजिए ऐसा था राम सिंह, एग्जाम्पल तौर पर मालूम उनका नाम ऐसा था राम सिंह, इनको स्पेस बार नहीं था। और उनके जो आधार कार्ड में उनकी स्पेस था, ऐसे करके लिखा था, सॉरी राम सिंह ऐसे करके उनके में, अरे यार क्या हो रहा है, ऐसे स्पेस बार रखा था, तो उनका जो है फॉर्म फिलअप नहीं हुआ। तो आप अपने पिताजी का नाम आधार कार्ड से मैच कर लें, जो आपके पीछे बैक साइड में आपके पिताजी का जो नाम लिखा है वो भली भांति आपकी मार्कशीट के समान होना चाहिए। आगे बात करेंगे इसकी सिलेबस की। सिलेबस बात करेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क के, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। यहाँ पे अगर देखा जाए इंग्लिश को उन्होंने ज़्यादा वेटेज दे दिया है। अगर एसएससी की कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें मैंने देखा है कि उसमें इंग्लिश तो ये लोग नॉर्मली कंपलसरी ही लिखते हैं कि हमको इतनी कंपलसरी ही चाहिए। एग्ज़ाम की बात की जाए, एग्ज़ाम 2 पार्ट में डिवाइड हो जा, 2 हावर्स विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 3 मिनट्स ईच, पार्ट 1 एंड सेकंड मिनट्स फॉर सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। यानी जो एग्ज़ाम है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पेपर विल बी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस ओनली, क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। यानी क्वेश्चन पेपर जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा बोथ लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश। कोई भी कैंडिडेट अगर हिंदी में देना चाहे तो हिंदी में दे सकता है, इंग्लिश में देना चाहे तो इंग्लिश में देता है। लेकिन पर एक कहानी है, जैसे कि इंग्लिश है वो तो इंग्लिश में ही रहेगी कंपलसरी। 100 क्वेश्चन है वो तो आपको इंग्लिश में ही लगाने हैं, ये नहीं कि आप इसको हम ट्रांसलेट कर लें हिंदी में मिल जाएगा, नहीं। ये 100 क्वेश्चन आपको इंग्लिश वाले ये आपको इंग्लिश में ही देने हैं। फिर आगे क्या दे रखा है इन्होंने, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.5 फॉर द ईच रॉन्ग एंड आंसर। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कैंडिडेट आर देयर फॉर एडवाइस कीप दिस इज माइंड वाइल आंसरिंग इन द क्वेश्चन। यानी कि एक मान लीजिए 1/4 की माइनस मार्किंग होगी, 1/4 की माइनस मार्किंग होगी। जैसे कि कैंडिडेट ने 4 गलत किए हैं तो 4 गलत करने पर उनका 1 मार्क्स काट दिया जाएगा। ये यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव मार्किंग रखी है। चलिए आगे बात करें सिलेबस की। इंटरेक्टिव सिलेबस फॉर द कंप्यूटर मोड ऑफ एग्जामिनेशन, जनरल अवेयरनेस रीजनिंग में हु वर्ड द इंक्लूड द क्वेश्चन बोथ द वर्बल एंड वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग्स रहेगी। इंक्लूड द क्वेश्चन एनालॉजिक्स, सिमुलेशंस एंड डिफरेंस, स्पेस, वर्चुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, ये रीजनिंग का पोर्शंस रहेगा। जनरल अवेयरनेस की बात करें, क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस, द एनवायरनमेंट, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। हिम इट्स द एप्लीकेशन, सोसाइटीज रहेंगे। क्वेश्चन विल बी आल्सो डिजाइन द टेस्ट एंड द नॉलेज, करंट इवेंट, करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन रहेंगे। हिस्ट्री रहेगी, कल्चर रहेगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स रहेगी और क्या है कंट्रीज स्पेसिफिकली रहेगी। ये इसका सिलेबस है। जनरल पॉलिटी रहेगी, नॉर्मल पॉलिटी रहेगी, आर्टिकल्स रहेंगे इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक रिसर्च रहेगी। ETC देयर इज द क्वेश्चन विल बी सच एज दैट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। यानी कि जो है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्या कहते हैं तैयारी करनी है, उसी हिसाब से इन्होंने दे रखा है।
For BHS candidate 40% and the visual disability there will be number component of the map graph diagram statistical data in the general intelligence reasoning general awareness, यानी कि डायग्राम्स रहेगा, स्टैटिक्स रहेगी, उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। इंग्लिश की बात करी जाए तो इंग्लिश में यहाँ पे उन्होंने देखा एंड एडिशनल द टेस्टिंग ऑफ कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश एंड लैंग्वेज द vocabulary grammar sentence structures synonyms antonyms and is the correct uses her and she writing and correct इंग्लिश रहेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। आगे बात करें स्किल टेस्ट की, आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, इसका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद इसका स्किल टेस्ट भी होगा। स्किल टेस्ट की बात करें तो स्किल टेस्ट में इसमें दिया है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी रिक्वायर्ड अपेयरेंस द स्किल टेस्ट फॉर ग्राफिक स्टेनोग्राफी द कैंडिडेट विल बी गिवन 1 डिक्टेशन फॉर द 10 minutes इंग्लिश एंड हिंदी एट द एज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि अप्लाई करने से पहले उसमें दे रखा है कि आप जो है आगे की जो प्रक्रिया है स्टेनोग्राफर में जो अपनी टाइपिंग वगैरह स्किल टेस्ट होगा जिस हिसाब से करा दें, आप अपनी लैंग्वेज चुन लीजिए कि आप हिंदी या इंग्लिश किस लैंग्वेज में चुनना चाहेंगे। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की बात करूं, टेस्ट लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी, स्टेनोग्राफर डी बोथ लैंग्वेज में रहेंगे। 50 टाइम ड्यूरेशन 50 मिनट, इसमें हिंदी में 65 मिनट्स रहेगा। 70 इज द पारा अबव द 70 ड्यूरेशन मिनट। स्टेनोग्राफर सी की बात करें इंग्लिश में 40 की और स्टेनोग्राफर सी की बात करें हिंदी 55 पेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात मोड ऑफ सिलेक्शन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द कंप्यूटर बेस्ड आज, यानी कि जब आप एग्ज़ाम देंगे फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन, यानी अब जो जनरल कैटेगरी का है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको 30% नंबर लाना है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात की जाए आपको 25% नंबर लाना है और अदर कैटेगरीज की बात की जाए तो 20% नंबर लाना है इस फॉर्म को अप्लाई के लिए, आपको आगे जाने के लिए। चलिए तो दोस्तों यहाँ तो जो था वो था हो चुका है। आगे हम बात करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से सिलेबस आएंगे। तो दोस्तों हमारे फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको वीडियो कैसी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।